और अब रुख करेंगे खास बात की खबरों का। देखेंगे आज का जो हमारा अहम मुद्दा है, गौरक्षा और गुंडागर्दी। ऐसा लग रहा है वजीर आजम की अपील के बावजूद गौरक्षा दल के लोग वजीर आजम की बात मानने को तैयार नहीं। वजीर आजम की अपील के बावजूद गौरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई का एक और वाकया मंजरेआम पर आया है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में एक मरी हुई गाय की खाल उतारने पर भीड़ ने 2 दलितों की मुबैना तौर पर पिटाई कर दी। यह वाकया गोदावरी जिले के अमलापुरम शहर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक करंट लगने से गाय की मौत हुई थी, जिसके बाद इसके मालिक ने जानवर को दफनाए जाने से पहले 2 दलित भाइयों को गाय की खाल उतारने के काम पर लगा दिया। पुलिस के मुताबिक खबर फैलते ही गौरक्षक मौके पर पहुंच गए और गाय के कत्ल का इल्जाम लगाते हुए दोनों की पिटाई कर दी। मरकज ने गौरक्षा के नाम पर हो रहे मजालिम के पेश नजर सभी रियासतों से कहा है कि वो ऐसे किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं करें जो इसके नाम पर कानून अपने हाथ में लेते हैं। वजारत दाखिला की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ माकूल कार्रवाई की जाए। हाल ही में कुछ लोगों और ग्रुपों ने गौरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में लिया है। यह सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है, इसलिए रियासत को हुक्म दिया जाता है और इनसे इस बात को अमली जामा पहनाने की उम्मीद की जाती है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त न किया जाए। दलितों पर मजालिम के मामले ने दलित मुस्लिम इत्तेहाद की राह हमवार कर दी है। ताहम सियासी गलियारे में यह बात भी गश्त कर रही है कि वज़ीर आज़म ने सिर्फ दलितों से हमदर्दी का इजहार मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार किया है, लेकिन जबकि मुसलमानों से नहीं, जबकि जुल्म और जबर तशद्दुद का मामला दोनों तबके के लिए यकसा है। गौ रक्षा को लेकर होने वाले तशद्दुद के बीच पीएम ने दलितों की हिफाजत को लेकर तो बयान दे दिया, लेकिन बरसों से जिन मुस्लिम समाज के लोगों को गाय के कत्ल के शक पर मारा पीटा जा रहा है, उनको लेकर कोई कुछ नहीं बोला। जानकार मान रहे हैं कि दलितों के खिलाफ बढ़े मामलों ने सरकार को ये एहसास करा दिया कि मुस्लिम और दलितों में इत्तेहाद बढ़ रहा है और ये सियासी तौर पर हुकूमत करने वाली जमात का बड़ा नुकसान कर सकता है। मोदी साहब सबसे लाचार वजीर आज़म है। वो कहते कि दलितों को नहीं, अगर आपने किसी को भी छुआ गौरक्षा के नाम पर तो मैं आपको गोली मार दूंगा या मैं आप पे कार्रवाई करवाऊंगा। उल्टा वो कह रहे हैं कि दलितों को गोली मत मारो, मतलब किसी और को गोली मारेंगे तो चलेगा प्रधानमंत्री जी। मुस्लिम समाज आज भी इंतजार ही कर रहा है कि आखिर उसकी हिफाजत को लेकर क्या बयान जारी होगा। सरकार में शामिल एलजेपी दलितों के नाम पर आगे आकर सियासत करती है और वो इस बार भी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। एलजेपी के तर्जुमान संजय सर्राफ कहते हैं कि पीएम की बातों पर भरोसा करना होगा। देश में किसी भी कास्ट क्रीड कल्चर का हो, उसको हर एक हक है इस देश में रहने का। और जो भी दलितों के खिलाफ जिस टाइप की प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया, कोई आज तक देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने खुलकर ये बोला है कि अगर आपको करना है मेरे ऊपर करो। अगर आप किसी भी दलित के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं, वो डायरेक्टली, उन्होंने इनडायरेक्टली, उन्हें डायरेक्ट वे में बोला कि वो आप मेरे ऊपर कर रहे हो, तो इससे बड़ी क्या मैसेज। अखलाक के मामले से लेकर एमपी में मुस्लिम खवातीन की पिटाई तक कई मामले ऐसे हुए हैं जब अक़लियतों को निशाना बनाया गया, लेकिन हुकूमत सीधे तौर पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आई। अब दलित और मुस्लिम एकता की सियासत हुई तो यकीनन सबको अपना अपना वोट बैंक नजर आने लगा है। ईटीवी के लिए दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौत के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रिमार्क किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गौशाला मौत की जगह बनती जा रही है। दूसरी जानब महाराष्ट्र के नागपुर में भी गौशाला की हालत बेहद खस्ता बनी हुई है। नागपुर के श्री बजरंग गौशाला में देखरेख नहीं होने की वजह से गायों की
मौत के मामले सामने आ रहे हैं। एक जानिब गौ रक्षा के नाम पर कुछ गैर समाजी अनासिर की गुंडागर्दी का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर गायों की हालत का कोई पुरसान हाल नहीं है। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौत के मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रिमार्क किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गौशाला मौत की जगह बनती जा रही है। फैसले के मौके पर जयपुर के मेयर, कमिश्नर समेत कई अफसरान कोर्ट में मौजूद थे। इस मौके पर हुकूमत को कोर्ट के सख्त मौकिफ का सामना करना पड़ा। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।